तो दोस्तों ललित नामित यूनिवर्सिटी पार्ट 1 बीएससी वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए जो फिजिक्स का एग्जाम आज दिए हैं, जो भी छात्र एवं छात्राएं सब्सिडरी या जनरल कोर्स से यहाँ पे फिजिक्स रखे थे, तो उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए आज एग्जाम हुआ है सेकंड सिटिंग में। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने वाले हैं। टोटल अभी दोस्तों हम अभी 90 ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे, जो 100% सही है। आपको किसी यहाँ पे 75 का जवाब देना था, तो आप कितना सही करके आए हैं आराम से मिला लीजिए, ठीक है। आराम से 90 तक यहाँ पे देखिए, आपको मैं बताऊंगा सारा का सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए हैं आज, ठीक है। और आपको किसी 75 का जवाब देना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर नई बार है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे जो पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था कि एक सदिश यहाँ पे, ठीक है, हम हिंदी में यहाँ पे पढ़ रहे हैं फटाफट, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे अपना देखते चलेंगे। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था कि यहाँ पे एक सदिश फलन का यहाँ पर कलर हमेशा होता है। तो आप सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए इसका जो राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक सदिश होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछ रहा था कि वेक्टर ए यहाँ पे क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की दिशा होती है, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होगी? तो दूसरा इस राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएंगे, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के तल में होंगे, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी दिए गए बिंदु के चारों ओर प्रति इकाई छोटी मात्रा में उभरते सदिश क्षेत्र के प्रवाह को कहा जाता है, ठीक है। तो तीसरा का जो राइट ऑप्शन आपको दोस्तों बी हो जाएंगे, सदिश का यहाँ पे विचलन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ दोस्तों लास्ट तक बने रह गया, ठीक है। सभी सभी यहाँ पे जो है अच्छे प्रोफेसर के द्वारा बनाया गया है, जो 100% सही है। तो आराम से मिला कि कितना आप सही करके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि निम्न में से कौन यहाँ पे सदैव सत्य होता है, ठीक है। तो 4 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि दो सदिश, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि दो सदिश संरेख कहे जाते हैं यदि, ठीक है। तो 5 का जो राइट ऑप्शन आपको दोस्तों बी हो जाएंगे, थीटा इक्वल टू 0 या 5। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जड़त्वीय फ्रेम, ठीक है, जड़त्वीय फ्रेम क्या यहाँ पे ठीक है करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसका 6 जो राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे, समान वेग के साथ समान चलता है, ठीक है। जड़त्वीय फ्रेम जो है वो समान वेग के साथ समान, ठीक है, समान वेग के साथ यहाँ पे चलता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपको दोस्तों ए हो जाएंगे, एक जड़त्वीय यहाँ पे फ्रेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 देख लेते हैं कि यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि जेलेलियन, ठीक है, जेलेलियन रूपांतरण में, ठीक है। तो आज का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएंगे दोस्तों, स्थान तथा समय दोनों निरपेक्ष यहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है कि अभी केंद्रीय बल है, अभी केंद्रीय क्या बल है। तो 9 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों आपको बी हो जाएंगे, एक काल्पनिक यहाँ पे बल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे कि मई के लंसन मौलिक प्रेम सिद्ध करता है, ठीक है। तो क्या सिद्ध करता है? तो 10 का जो राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए हो जाएंगे, पृथ्वी एवं जड़त्वीय फ्रेम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 11 देख लेते हैं। यहाँ पे एक डी धनत्व का धातु का टुकड़ा 0.6 यहाँ पे सी की गति से चलता है, तब इसका धनत्व क्या होगा? तो दोस्तों सीधी सी बात है कि उसका धनत्व घट जाता है, घटता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे। इसमें बोल रहा था कि मध्य यहाँ पे संबंध है, ठीक है। तो इसका क्या संबंध है? तो यहाँ पे 12 के राइट ऑप्शन की बात करें तो सी हो जाएंगे आपको दोस्तों, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 13 आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे व्यायन यहाँ पे अनुपात यहाँ पे सिग्मा का मान के माध्यम के रहता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ पे 13 के राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएंगे, 0.5 और -1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 दोस्तों की एक धातु की, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि एक धातु की छड़ को सिरे पर स्थिर यहाँ पे क्यों किया गया है कि एक भार भय यहाँ पे मध्य में लटकाया गया है, तो छड़ का तनाव अनुपाती होगा। तो 14 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे हो जाएंगे सी ऑप्शन 1/y, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। यहाँ पे पूछ रहा है कि यंग का, ये सभी दोस्तों को मालूम होगा कि यंग का जो मापांक एवं पूर्णतः यहाँ पे प्लास्टिक निकाय का होता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको दोस्तों ए हो जाएंगे, ठीक है, शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 16 देख लेते हैं। यदि वाई एस यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं और वाई आर क्रमश स्टील और रबर के यंग मापक है, तब क्या होगा? तो 16 का आपको राइट ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएंगे, वाई एस यहाँ पे लेस देन, ठीक है, वाई आर, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन आपको हो जाएंगे 70 का, कि एक क्षण की यहाँ पे मेरोरी दृष्टि सीधे अनुपाती होती है, तो किसके अनुपाती होती है? तो 17 का राइट ऑप्शन आपको दोस्तों ये हो जाएंगे त्रिज्या स्क्वायर के। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है
कि एक खींचे हुए तार की प्रति इकाई आयतन स्थिति ऊर्जा है। तो 18 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएगा 1/2 गुना तनाव गुना यहाँ पे विकृति। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेते हैं 90 पूछ रहा है कि पृष्ठीय तनाव की इकाई दी जाती है द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको हो जाएंगे, ठीक है, और इसकी बात राइट के तो न्यूटन पर मीटर हो जाएंगे, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि पृष्ठीय तनाव बढ़ाता है, ठीक है, पृष्ठीय तनाव बढ़ता है तो इसका जो किसके कारण पे बढ़ता है, तो इसका दोस्तों आपको बी ऑप्शन हो जाएंगे अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 21, ये सभी दोस्तों को मालूम होगा ही, बहुत ही आसान था कि एक द्रव किसी ठोस की सतह को यहाँ पे गीला नहीं करता है यदि संपर्क का कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है, कम होगा, तो यानी इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएंगे सी। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 22 देख लेते हैं, और किसी भी आपको क्वेश्चन में ये लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर गलत है, ठीक है, तो आप कमेंट दोस्तों कर सकते हैं, वैसे फाइनली यहाँ पे 100% सही है सराक सराक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि जब भिन्न व्यास की यहाँ पे दो नलियों को लंबवत डुबाया जाता है तो द्रव का बढ़ना है, ठीक है। तो 22 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे, कम व्यास की नली में ज्यादा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे 23 देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब तापमान बढ़ता है तो द्रव का संपर्क कोण क्या होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे घटता है, जब इसका तापमान बढ़ाइएगा तो द्रव का जो संपर्क कोण है वो घटता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 24 कि एक त्रिज्या आर का साबुन का बुलबुला हवा में बनता है तो बुलबुले के अंदर अधिक दबाव है। तो 24 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ये हो जाएंगे 40/R। चलिए को दोस्तों क्वेश्चन में देख लेते हैं 25, एक जलरोधी यहाँ पे एजेंट संपर्क के कोण को बदल देता है। तो 25 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे, एक न्यून मान से अधिक मान तक। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 26 देख लेते हैं। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे देखो तो देखिए कि एक हवाई जहाज की उड़ान कार्य करता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों की बर्नौली की यहाँ पे प्रेम पर, ठीक है, प्रेम ठीक है, तो इसका दो राइट ऑप्शन हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। यहाँ पे 27 बोल रहा है कि एक आदर्श द्रव वो है जो यहाँ पे क्या, तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे, और यहाँ पे सपेडीय और गैस शासन। और उसका जो 28 जो है कि वर्षा की बूंदे पृथ्वी की सतह के पास पड़ती है, ठीक है। तो 28 का राइट ऑप्शन आपको दोस्तों बी हो जाएंगे, सीमांत वेग से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पे, इसका सभी दोस्तों जानते होंगे किलो यहाँ पे मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विसुअलिटी इज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे 13 देख लेते हैं कि एक लोहे की सुई जल की सतह पे तैरती है तो इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, किसको जिम्मेदार ठहराया गया है। तो यहाँ पे 30 के राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका दोस्तों आपको सी हो जाएंगे, पृष्ठीय तनाव को। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं 31। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एक अवमंदित सरल आवर्ती दोलन का आयाम, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको हो जाएंगे ए, ठीक है, रैखिक रूप से घटता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे 32 देख पा रहे होंगे कि एक तरल आवर्ती गति को निष्पादित करने वाले एक कण के अधिकतम वेग के लिए किया जाता है। तो आपको राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो फटाफट हम बताते चलते हैं, ठीक है, आप लोग मिलाते चलिए, आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है फटाफट हम बताते चलते हैं। 33 की राइट ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, ठीक है। जब एक कण यहाँ पे सरल आवर्ती रूप से दोलन कर रहा है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा समय समय पर बदलती है। तो यदि कण की आवृत्ति n है तो गति आवृत्ति क्या होगा, तो 2n हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे 34 देख पा रहे होंगे कि प्रतिध्वनि कौन यहाँ पे करता है, ठीक है। तो 34 का यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका दोस्तों आपको राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे, ध्वनि का परावर्तन हो जाएंगे। 35 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हवा में ध्वनि तरंगों का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 35 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे, ये अनुदैर्ध्य है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। यदि दो तरंगों का यहाँ पे दोस्तों देखिए तीव्रता अनुपात 4:1 है तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो 36 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए हो जाएंगे, 2:1 हो जाएंगे। चलिए ये देखिए दोस्तों, देखिए 12 वाला सवाल आ गया कि दो तरंगों में दो क्रमांगत यहाँ पे नोड्स या एंटी नोड्स के बीच दूरी हो गया तो λ/2 हो जाएंगे, यानी 37 का राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 38, पूछ रहा है कि ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होता है। तो 38 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे, स्थिर यहाँ पे तरंग द्वारा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं 39 की वह कारक जो आवाज द्वारा किसी व्यक्ति को पहचानने में मदद करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे, अंतराल हो जाएंगे। चलिए 40 नंबर दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे 40 दोस्तों देख सकते हैं कि यदि ई माध्य ऊर्जा तथा यहाँ पे जो है टॉर्क जो है विश्व शांति काल है तो अवमंदित तोलन का शक्ति से क्या है, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे E/r,
ए अपन टॉर्क हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। अवमंदित यहाँ पे आवर्ती तोलन का यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि आयाम समय में अपने प्रारंभिक मान के ए पे गुना हो जाता है तो कहलाता है। तो 41 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी हो जाएंगे, अर्ध आयु काल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देख लेते हैं कि यहाँ पे तरल सभी दिशाओं में समान रूप से दबाव पहुंचता है तो इस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 42 का जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे वो आपको ए हो जाएंगे, पास्कल नियम। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 43 देख पा रहे होंगे कि एक कोशिका में एक तरल के प्रवाह की दर सीधे यहाँ पे अनुपादित है। ठीक है, तो 43 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे इसका बात करें तो सी हो जाएंगे, कोशिका के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 44 यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि स्टोक के नियम के अनुसार यहाँ पे श्यान बल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन की बात, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि स्टोक के नियम के अनुसार श्यान बल है। ठीक है, तो 44 का राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका आपको डी हो जाएंगे, 6 यहाँ पे पाई एन आर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि घूर्णन यहाँ पे 20 मीटर का उपयोग सेंसर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो 45 का राइट ऑप्शन की बात करें तो उसका दोस्तों आपको 45 का जो है ए ऑप्शन हो जाएंगे, केवल तरल की। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्रो यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, एब्रोगार्डो नंबर। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, 12th वाला ही सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसका जो आपको राइट आंसर ए हो जाएंगे, आर अपॉन के होता है। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन में 47 दोस्तों देख सकते हैं कि गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग निम्नलिखित सूत्र द्वारा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो 47 के राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका आपको दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएंगे, √3 k T/m हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में 48 देख लेते हैं कि यदि डी आणविक यहाँ पे व्यास को दर्शाता है तो एक गैस के अणुओं का माध्य मुक्त और अनुपातिक है। ठीक है, तो 48 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएंगे वो डी हो जाएंगे, 1/d²। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में देख लेते हैं 49 यहाँ पे, यदि एन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सांद्रता तथा एन प्रत्येक अणु का व्यास है तो एक गैस में अणु का माध्य मुक्त किया जाता है। तो 49 का जो राइट ऑप्शन की बात करें दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएंगे, 1/n, ठीक है, π/n/d²। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 50 देख लेते हैं अभी बस यहाँ पे। ठीक है, 90 क्वेश्चन करने वाले हैं तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा। ठीक है, आणविक यहाँ पे वेग का मैक्सवेल का वितरण नियम स्थापित करता है कि, ठीक है, तो 50 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे बी हो जाएंगे, अनंत वेग वाले अणुओं की संख्या बाकी अणुओं की संख्या से अधिक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 51 देख लेते हैं। बोल रहे कि यदि बी एक वांडर यहाँ पे, ठीक है, वाल्स स्थानांक है, ठीक है, तो तब गैस का आंतरिक आयतन यहाँ पे दिया जाता है। तो 51 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे, 3b हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 52 देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक पदार्थ, ठीक है, अपने क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर किस अवस्था में होता है। तो 52 का राइट ऑप्शन आपको दोस्तों ए बी डी हो जाएंगे, सॉरी डी हो जाएंगे, और संतृप्त यहाँ पे वाष्प हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 253 यहाँ पे बोल रहा है कि एक पदार्थ 3 चरणों ठोस, तरल और असंतृप्त वाष्प में एक साथ मौजूद हो सकता है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, तो 53 के राइट ऑप्शन की बात करें दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तिक बिंदु पर, तीनों बिंदु पर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 54। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि वांडर वाला नियतांक एक इकाई है, तो इसका राइट आंसर आपको दोस्तों सी हो जाएंगे। यहाँ पे 55 पूछ रहा है कि यदि भी प्रत्येक अणु का आयतन है तो गैस का अणु इसका क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी अणुओं के लिए उपलब्ध आयतन है, तो 55 का यहाँ पर राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएंगे, 8 भी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में 56 बोल रहा है कि यहाँ पे जूल थॉमसन प्रभाव है। ठीक है, तो जूल थॉमसन प्रभाव जो है आपको 56 का राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ए हो जाएंगे, उत्कर्मणीय हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए इस 57 पूछ रहा है कि जूल थॉमसन प्रसार है। ठीक है, तो 57 का राइट ऑप्शन आपको दोस्तों सी हो जाएंगे, समदाबी प्रक्रम। 58 दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे उष्मा गति का सुनवान नियम अवधारणा देता है, तो 58 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे, ताप की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 59 देख लेते हैं कि एक कमरे में यहाँ पे ठीक है रेफ्रिजरेटर चल रहा है तो कमरे का तापमान क्या होगा। तो दोस्तों 59 का राइट ऑप्शन आपको बी ए हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। 60 नंबर दोस्तों देखिए कि दो निश्चित यहाँ पे तापमान के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दस्ता यहाँ पे होती है। तो सब दोस्तों जानते होंगे, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे, सॉरी सी हो जाएंगे, एक हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे 61 बोल रहा है यदि उष्मा गति कर्बन को यहाँ पे हेमटोजन मुक्त ऊर्जा एफ निम्नलिखित में सूत्र द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो जहाँ प्रतीकों के समान अर्थ है। तो 61 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे, एफ बराबर U-TS। चलिए, और यहाँ पे 62 की बात करें तो किसी यहाँ पे पदार्थ की स्थानिक है तो आपको राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे, U+V
भी और भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि उष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा देता है, तो आंतरिक ऊर्जा की, राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे देखते देखते यहाँ पे 64 निम्नलिखित में से प्रयोग द्वारा मैक्सवेल के उष्मागतिक संबंध का निगमन यहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन की बात करें दोस्तों ये हो जाएंगे उष्मागतिक के प्रथम एवं द्वितीय दोनों नियम द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक उष्मागतिक पकड़ की एंट्रो परिवर्तन शून्य होता है, तो 65 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए हो जाएंगे सभी उत्क्रमणीय प्रक्रमों में, ठीक है। 66 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिलचित, ठीक है, यहाँ पे तंत्र की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, तो 66 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे 2 प्रक्रम है, ठीक है, ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है 66 67 पर आगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रह्मांड की ठीक है एंट्रोटॉपी प्रवृत्ति यहाँ पे होती है, तो इसका दोस्तों आपको राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। कोई यहाँ पे विशिष्ट मान नहीं है क्योंकि यह जो है स्थिर रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक तंत्र की एंट्रोपोजी, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 68 का यहाँ पे ए हो जाएंगे, एक यहाँ पे, ठीक है, प्रक्रम के द्वारा स्थिर रहती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पे ठीक है, ये सभी तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना इजी पूछा गया कि तापमान टी पर एक यहाँ पर कृष्ण का यहाँ पे विकिरणित ऊर्जा अनुपाती है, तो टी पावर 4 हो जाएंगे, यानी कि राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में देख लेते हैं 70 बोल रहा है कि यदि एक यहाँ पे, ठीक है, 27 डिग्री से लेकर 327 डिग्री तक बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जित विकिरण हो जाता है, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि 70 का राइट ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएंगे 4 गुना हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेते हैं 71 की विकिरण दापी और ऊर्जा घनत्व निम्नलिखित में किसका संबंध है, तो इसका दोस्तों सीधी सी बात है आपको दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, 71 का सी ऑप्शन जाएंगे, पी बराबर यू हो जाएंगे। चलिए इसका दोस्तों 72 की राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे विहीन के प्रतिस्थापन नियम को निम्नलिखित में समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो आपको बी ऑप्शन हो जाएंगे लैम्डा एम अंडर रूट टी इक्वल रो यहाँ पे कांस्टेंट होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आगे 73 पर के स्टीफन के स्थान की इकाई है, तो देखिए कितना इजी सवाल पूछा गया दोस्तों, इसका इकाई पूछ रहा था, ऐसे यूनिट पूछ रहा था यहाँ पे दोस्तों यूनिट ऑफ, ठीक है। तो 73 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों बात करते हैं इसका सी हो जाएंगे जूल यहाँ पे पर सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, मीटर -2 और के -4, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे इसका जो पूछ रहा है कि एक गुहा के अंदर विकिरण देख सकते हैं तो आदर्श बराबर होगा, तो 74 का जो राइट दोस्तों हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे, आपको 3/4 हो जाएंगे। 75 दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सभी दोस्तों जानते होंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे, ठीक है, उदासीन होता है, राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आगे यहाँ पे 76 की अर्धचालक की प्रतिरोधकता का निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन की बात करें तो सी हो जाएंगे, अर्धचालक की आणविक यहाँ पे प्रकृति पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए कि एक पीएन की संधि डायोड में रिवर्स प्रतिबाधित वोल्टेज को एक अधिक मान तक बढ़ाने धारा क्या होगा, तो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएंगे। 76 का 77 का जो राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएंगे। 78 की ऑप्शन की बात करें दोस्तों सभी दोस्तों जानते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक स्थायी संख्या प्रणाली नहीं है, तो रोमन संख्या जो है प्रणाली नहीं है, बाकी बात सभी तो है ही, बाइनरी संख्या, हेक्साडेसिमल, ठीक है, ऑक्टा, ये सिर्फ ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे रोमन संख्या प्रणाली। अब तो देखिए ये कितना इजी पूछ दिया है कि दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य होगा, तो इस तरह से आप बना भी सकते थे आराम से, इसमें 2 से यहाँ पे कर दे, जैसे 5 दूनी 10 आया, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे क्योंकि पूरी कट गया है, फिर यहाँ पे इस तरह से देंगे, फिर 2 दूना 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 बच गया शेष, फिर 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 कितना हो गया, तो उल्टा लिखना इधर से इधर, तो 1010 यानी कि कितना हो गया, राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों देखिए 80 नंबर क्वेश्चन की एक कंप्यूटर भाषा को केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है, क्या है, तो मशीन भाषा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना आसान पूछा गया था, इस तरह का हेक्साडेसिमल निर्गत है, तो इसका 15 का जवाब दोस्तों यहाँ पे निकालेगा तो आराम से आ जाएंगे, तो 81 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए कि फिर यहाँ पे वही सवाल कितना ये पूछ दिया गया है, इसका जवाब निकालिए दोस्तों, तो 21 का यहाँ पर निकालिए, ठीक है, तो आप आ जाएंगे, तो यानी कि राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बाइनरी नहीं है, तो सभी दोस्तों को मालूम है, तो सब ये सारा का सारा बाइनरी है, ये राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे। 11 का ए 84 के दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि उस प्राणिकन का मान जो शब्दों के अंकों का प्रणाली प्रयोग होता है, तो 84 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे, हेक्सा यहाँ पे डेसिमल संख्या प्रणाली, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना ये था कि एक वन के विराट जो है 1024 के वर्ड्स के बराबर होते हैं, यानी कि 85 का राइट ऑप्शन आपको ये हो जाएंगे। 86 के दोस्तों यहाँ पे बात करें, बोल रहा था कि यूएसबी एक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित करता है और इसका आशय है, ठीक है, तो यूनिवर्सल यहाँ पे सीरियस बस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएंगे। 87 की बात करें दोस्तों क्या यहाँ पे बोल रहा था कि निम्नलिखित में कौन से यहाँ पे तकनीकी इंटरनेट के कंप्यूटर नेटवर्क को टेलीफोन कॉल करने की अनुमति देती है, तो VO, ठीक है, IP, ठीक है, तो इसका राइट आपको ए हो जाएंगे। 88 की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो PNG
समृद्धि करता है, तो ईमेल यहाँ पे इमेज फाइल का, चलिए राइट ऑप्शन आपको ये हो जाएंगे। वहीं पे दोस्तों 89 की बात करें तो रीड में कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड पर होना चाहिए, ठीक है, तो इसका दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे बी हो जाएंगे डायनामिक रैम, ठीक है। और 90 की बात करें लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसका राइट ऑप्शन की बात करें दोस्तों, और आपको कितना पे सही हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको बी हो जाएंगे दोस्तों, पिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो मिथिला यूनिवर्सिटी का आज एग्जाम हुआ था फिजिक्स सब्सिडरी या जनरल वाले छात्रों के लिए, तो उसका 90 का ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखिए, ठीक है, जो 100% सही है, तो आराम से मिलाइए और कमेंट कीजिए आपको कितना सही हुआ है। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नई बार है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।